ओके आज हम लोग का एम्प्लॉय इंसेंटिव जो चैप्टर था, मतलब बेसिकली लेबर जो चैप्टर था। अच्छा, चैप्टर का नाम पहले अच्छे से समझ लो, एम्प्लॉय इंसेंटिव सिस्टम या प्लान। एम्प्लॉय एम्प्लॉय सुनो, उसका पूरा जो नाम है ना, वो एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम। लिख लो तो, चैप्टर का पूरा नाम लिख लो तो, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम। ये चैप्टर का पूरा नाम है। बहुत लोग ना लेबर बोल के बोलते हैं कि भैया लेबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एक्चुअल में चैप्टर का नाम लेबर ही है, पर यहाँ पे लेबर क्या है, एक एम्प्लॉई है। तो उसका जैसे अपने होता है ना, अपना एक पेट नेम होता है, निक नेम, और एक आधार कार्ड वाला नाम होता है तो एक आधार कार्ड वाला नाम होता है, एक तो घर का नाम होता है। ऐसे ही इसका भी है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इंसेंटिव सिस्टम मेन चैप्टर का नाम है, उसके फेमस किस नाम से है? लेबर बोल के फेमस है, ठीक है। इसमें 3 टॉपिक था, मैंने बताया था, लेबर कॉस्ट, टर्नओवर और रोवन। आज मैं लेबर कॉस्ट का सम्स करवा दूंगा, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में अपने टर्नओवर, उसके बाद रोवर एंड हेल्थ से प्लान स्टार्ट करेंगे। लेबर कॉस्ट कॉस्ट में अपने बेसिकली ये पढ़े थे कि एक एम्प्लॉई, लेबर कॉस्ट किसके लिए होगा? जो पेमेंट करेगा। तो एक एम्प्लॉई को जो भी मिलता है वो उसके लिए अर्निंग है, लेकिन जिसने पे किया वो उसके लिए क्या कॉस्ट है। जैसे मैं अगर अपने स्टाफ को पेमेंट करता हूँ तो स्टाफ के लिए इनकम है, मेरे लिए क्या है? खर्चा, ठीक है। तो अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉई को बेसिक वेजेस दे रही है, डीए दे रही है जिससे वो इन्फ्लेशन को बीट करे, उसको घर का आधा भाड़ा दे रही है, पूरा भाड़ा नहीं, उसके घर का आधा भाड़ा दे रहा है, ओवर टाइम पेमेंट दे रहा है और अदर बेनिफिट दे रहा है, तो ये सब पेमेंट कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। तो कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है। और ये किसको मिल रहा है? लेबर को मिल रहा है। दैट इज वाई लेबर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए उसके लिए क्या है? अर्निंग है, ठीक है। एक आता पीएफ और इंश्योरेंस वाला, पढ़ाया था ना इसमें, पीएफ और इंश्योरेंस। एक हमारे यहाँ पे कानून है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारे मोदी जी हैं, ये हमारे कौन है? मोदी जी। इन्होंने कानून बना के रखा है इन्होंने क्या बना के रखा है? कानून बना के रखा है कि अगर 10 से ज्यादा, एक्चुअल में कानून बहुत पुराना है, जोक सपाट मोदी जी ने बनाया, ठीक है। अब कानून बहुत पुराना है। हमारे यहाँ पे रूल है कि अगर किसी भी कंपनी में या कारखाने में 10 से ज़्यादा लेबर काम करेंगे, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करेंगे, तो आपको बोनस वोनस देना पड़ेगा, आपको बोनस देना पड़ेगा, डीए देना पड़ेगा। ऐसा रूल है हमारे यहाँ पे। मतलब लेबर लॉ पड़ेगा, तुम लोग बोनस एक्ट पड़ेगा, ग्रेचुटी एक्ट पड़ेगा। तो बहुत भयंकर कानून है, एम्प्लॉय से रिलेटेड बहुत भयंकर कानून है, ठीक है। फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए बस यही बोलना है। बाकी तुम लोग सेम 3 में या टैक्स पढ़ेंगे, टैक्स में सैलरी बोल के चैप्टर है, भयंकर है। तो वो तुम लोग को सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा सैलरी चैप्टर। फिलहाल के लिए तुम ये समझो कि एम्प्लॉय को ना पीएफ मिलता है, एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी प्रोवाइड करता है। तो कंपनी ने पे किया, चाहे वो इंश्योरेंस का पैसा दिया, चाहे वो पीएफ का पैसा दिया, वो भी तो कंपनी के लिए खर्चा है। तो अगर हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे, लेबर कॉस्ट अगर हमको निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे? ये सारे खर्चे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर लेबर कॉस्ट निकालना, तो कंपनी ने जो भी पेमेंट किया पीएफ में, जो भी पेमेंट किया ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो भी पेमेंट किया वो सब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो हो गया लेबर कॉस्ट। अगर मुझे एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो एम्प्लॉय को जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ मिला, चाहे बोनस के फॉर्म में मिला, चाहे कमीशन के फॉर्म में मिला, चाहे सैलरी के फॉर्म में मिला, चाहे डीए के फॉर्म में मिला, चाहे एचआरए के फॉर्म में मिला, चाहे अदर बेनिफिट के फॉर्म में मिला, जो भी कुछ मिला वो उसके लिए क्या है? ग्रॉस अर्निंग। उसमें से जैसे एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, जैसे कंपनी का कर्तव्य है कि भैया अपने वर्कर का पीएफ भरो, अपने वर्कर के लिए इंश्योरेंस भरो, वैसे एक एम्प्लॉय का भी कर्तव्य है कि वो अपने सैलरी से थोड़ा सा पार्ट पीएफ में डाले और थोड़ा सा पार्ट वो ईएसआई में डाले, मतलब इंश्योरेंस में डाले। तो अगर मुझे बोलेगा कैलकुलेट नेट नेट वेज बिल या नेट अर्निंग, तो मुझे जो भी सैलरी मिला उस सैलरी से जो पीएफ का पैसा कटा, जो इंश्योरेंस का पैसा कटा, वो सब काट के जो बच गया वो मेरा क्या है? नेट वेजेस या नेट वेल, ठीक है। तुम तो जॉब करते हो, तुम तो मेरा बात अच्छे समझ रहे हो। सैलरी का स्लिप देखे होगे ना, तो उसमें देखना सब कुछ कट वट करके नेट आता है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ, बेसिक वेजेस पे करने का 2 तरीका, एक है टाइम रेट, दूसरा है पीस रेट, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एबव। टाइम का मतलब क्या है? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। आपने मान लो 10 घंटे काम किया और 1 घंटे का 10 रुपया, तो 10 इंटू 10, ठीक है। 100, 10 इंटू, आपने 10 घंटे काम किया और 1 घंटे का मान लो 100 रुपया, तो कितना हो गया आपका? 1000 रुपया पर डे के हिसाब से। पीस रेट है, मान लो आपने यूनिट बनाया 10 और एक पीस का है 100, तो कितना हो गया? 1000 रुपया। ये हो गया पीस रेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एबव।
मतलब इनमें से बताए थे ना कि बहुत सारी कंपनी क्या करती है, दोनों का कैलकुलेशन निकालती है, या विच एवर इज लोअर या विच एवर इज हायर, वो देख करके पेमेंट करती है। डीए मिलता है, डीए दो टाइप का होता है। किसी कंपनी में डीए फिक्स होता है, किसी कंपनी बोलता है भैया जो तुम्हारा बेसिक वेजेज होगा उसका सर्टेन परसेंटेज आपको डीए देंगे। एक होता है एचआरए, एचआरए फिक्स होता है या बेसिक का सर्टेन परसेंटेज। बोनस, बोनस दो टाइप का होता है, एक होता है एज पर द बोनस पेमेंट एक्ट। अब बोनस पेमेंट एक्ट नॉर्मली बोलता है डबल, ठीक है, सॉरी नॉर बोनस पेमेंट एक्ट बताऊंगा, छोड़ो बताऊंगा। एक होता है एज पर द हल्से एंड रोवन। तो हम लोग बोनस का एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो ज़्यादा वहाँ पे बेटर समझ में आएगा। एक होता है ओवर टाइम, इफ ए वर्कर वर्क मोर देन 9 आवर अ डे और 48 आवर पर वीक, तब उसको जो भी बोनस दिया जाएगा वो उसके आवर रेट का डबल। मान लेते हैं एक आदमी 9 घंटे काम करता है और पर घंटे उसको 100 मिलता है, तो पूरे 9 घंटे का पेमेंट कितना होगा, 900 रुपया। लेकिन उसने 3 घंटे ओवर टाइम किए, ओवर टाइम किए, तो इस केस में नॉर्मल जो लॉ ये बोलता है कि जो नॉर्मल वेज रेट है उसका डबल। तो नॉर्मल वेज रेट कितना है, 100 रुपया, लेकिन ओवर टाइम में 100 नहीं होगा, ओवर टाइम में क्या होगा, डबल होगा। तो 100 का डबल क्या होगा, 200, तो 3 घंटा इंटू क्या कर देंगे, 200, ये हो गया 600। तो नॉर्मल वेट कितना हो गया, 1500। अब अदर फंड्स बेनिफिट मतलब अदर बेनिफिट हो गया, ये सब मिला ग्रॉस अर्निंग। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ग्रॉस अर्निंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इफ वांट टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, अगर आपको लेबर कॉस्ट निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस अर्निंग। और जो भी कंपनी ने पे किया, चाहे पीएफ में चाहे ईएसआई में, सब ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा लेबर कॉस्ट या सीटीसी, कॉस्ट ऑफ कंपनी। अगर तुमको कैलकुलेट करना है नेट अर्निंग, तो जो भी तुम्हारा ग्रॉस अर्निंग आया था, अरे ये वाला चीज, उससे तुम माइनस कर दोगे एम्प्लॉय वाला पीएफ और एम्प्लॉय वाला ईएसआई, तो आ जाएगा तुम्हारा नेट अर्निंग। इफेक्टिव वर्क आवर का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था कि कितने घंटे आपको काम करने के लिए दिया गया था, कितने दिन, सॉरी घंटे नहीं, कितना दिन आपको काम करना था। मान लेते 365 दिन, 65 डेज हॉलीडे था, 30 दिन आपने खुद छुट्टी मार लिया, इनटू आवर पर डे। मान लो एक दिन में आप 9 घंटे काम करते हो, आवर पर डे, एक दिन में आप 9 घंटे काम करते हो, माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, जो आपका पंचायती टाइम है, ये हो गया नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम। अच्छा, नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, वो दोनों मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं इसको पंचायती नाम दे रहा हूँ, बाद में मैं इसका नाम चेंज करूंगा, इसको इसको ना इसका नामकरण मैं करूंगा बाद में, अभी फिलहाल पंचायती वाला, ठीक है। एक काम करते, मैट का क्वेश्चन आ जाओ 4, मैट का क्वेश्चन 4 आ जाओ, मैट का क्वेश्चन 4 आ जाओ। पहला क्या बोला है, बेसिक वेजेस, यही बोला है, बेसिक वेजेस कितना है आपका, 1000 पर मंथ पर वर्कर, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, इन ए फैक्ट्री 20 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द वेजेस बिल, वेजेस बिल, आपको वेज बिल निकालना है, ठीक है, फॉर द वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, एक महीने का आपको वेज बिल निकालना था, सैलरी का बिल निकालना है एक मंथ का, ठीक है। ऑल्सो आपको लेबर कॉस्ट भी निकालना है, मतलब दोनों निकालना है आपको, लेबर कॉस्ट भी निकालना है और वेजेस बिल। कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज एज्यूम करेगा नेट, नेट वेजेस, या इसी समझिएगा नेट अर्निंग, अरे नेट वेजेस बोले या नेट अर्निंग। अच्छा, बेसिक वेजेस ऐड करेंगे, टीयरलेस अलाउंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बोनस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अदर अलाउंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अदर अलाउंस मतलब और भी फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, ये अलाउंस वगैरह क्या होता है ना, जस्ट अगर तुमको समझाऊं अलाउंस क्या होता है, कोई भी चीज़, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने को पॉकेट मनी मिलता था ना, अरे अपने स्कूल कॉलेज जाते थे तो पॉकेट मनी मिलता था कि नहीं मिलता था, मिलता था। ऐसे ही आप यहाँ पे पॉकेट मनी नहीं दे रहे हो, आपका जो स्टाफ है, मान लो आपका स्टाफ खांस रहा था, बहुत ज़्यादा खांस रहा था, खांसी उसको आ रही थी, जुकाम से तबियत खराब था, आपने 100 रुपया निकाला, बोला जा बेटा दवाई कर लेना, जा बेटा दवाई कर रहा। अब आपने अपने स्टाफ को 500 रुपया दिया, जा बेटा दवाई करवा लेना, ये हो गया अलाउंस। कोई भी खर्चा अगर आप कैश में देते हो ना, उसको अलाउंस बोलते हैं। होता है टिफिन का पैसा मिलता है, टिफिन का टिफिन अलाउंस बोलते हैं उसको, चाय पानी का पैसा मिलता है, ट्रेवल का पैसा मिलता है। मान लो मेरा स्टाफ है, वो कभी दिल्ली जाता है कहीं मुंबई जाता है, तो मैंने उसको हर मंथ बोला ले भैया 10,000 रुपया पकड़, जा कंपनी का काम करके आ। तो कोई भी
बेनिफिट अगर कैश में मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अलाउंस, ठीक है, अलाउंस। हे भगवान, सेम 4 वाले भी। अच्छा, आज तुम लोग 4:30 बजे था क्या? आज एक ही सम सो पाएगा। ओन एंड, अच्छा, ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अच्छा, आज का क्लास छोटा होगा, ठीक है, कल मैं थोड़ा सा खींच दूंगा, आज थोड़ा सा माफ करना तुम लोग। ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ओन का मतलब मैंने खुद पीएफ में डाला, और एम्प्लॉयर मतलब मालिक ने पीएफ में डाला। ओन का मतलब जैसे जैसे मालिक का धर्म है, ओनर का धर्म है, कंपनी का धर्म है कि भैया अपने वर्कर के लिए पीएफ दो। मेरा खुद का लाइफ है तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने बुढ़ापा के लिए कुछ पीएफ में डालूं। तो ओन का मतलब एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, और एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स होगा, टैक्स नहीं होगा, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। अब मेरे को 2 मिनट बोलना है, टाइमर तुम लोग ऑन करो, 2 मिनट बोलेंगे प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। सुनो सर, प्रोफेशनल टैक्स है क्या? प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है, याद रखना, प्रोफेशनल टैक्स दिया जाता है किसके द्वारा? नॉर्मली एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, और फिर एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स पे करता है। बट जरूरी नहीं कि सारी की सारी कंपनी दे। जैसे एज पर दिस सम्स प्रोफेशनल टैक्स फ्रॉम सैलरी, सैलरी से पी टैक्स कटा, प्रोफेशनल टैक्स कटा, हम ये मान के चलेंगे एम्प्लॉय ने खुद ही पे किया, एम्प्लॉयर ने एक भी रुपया नहीं दिया। लेकिन अगर यहीं पे बोल दिया जाएगा कि प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने दिया एम्प्लॉय को, फिर एम्प्लॉय ने पे किया गवर्नमेंट को, तो जब लेबर कॉस्ट निकालेंगे तो प्रोफेशनल टैक्स क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज कंपनी ने पे किया, तो कंपनी जो भी पे करेगी अपने खर्चा में ऐड करेगी। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोला, तो हम ये एज्यूम करेंगे ये जो पी टैक्स है, ये जो पी टैक्स है, ये किसने पे किया है? एम्प्लॉय ने पे किया। जब तक एम्प्लॉयर या कंपनी वर्ड ना लिखा रहे, ऑलवेज एज्यूम पी टैक्स किसने दिया है? एम्प्लॉय ने। इसके पीछे रीजन है, गवर्नमेंट है ना, जो गवर्नमेंट है, देखो प्रोफेशनल टैक्स ना स्टेट लेवल टैक्स होता है, स्टेट लेवल टैक्स। स्टेट लेवल टैक्स का मतलब कुछ स्टेट इसको चार्ज करती हैं और कुछ स्टेट इसको चार्ज नहीं करती। रूल क्या है कि जो गरीब गरीब स्टेट है उनको प्रोफेशनल टैक्स देने का अधिकार है, मतलब लेने का अधिकार है, सॉरी नहीं, प्रोफेशनल टैक्स लेने का अधिकार है। जो स्टेट अपने आप को गरीब मानता है, जिस स्टेट के पास पैसा कम है, अर्निंग कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो इस वो स्टेट, उस स्टेट के पास अधिकार है कि वो प्रोफेशनल टैक्स ले सकती है। जैसे वेस्ट बंगाल, ये प्रोफेशनल टैक्स लेती है। आपके सर, आपके भैया प्रोफेशनल टैक्स देते हैं हर साल। 600 रुपया पहले था, अभी बढ़ा दिया ममता दीदी ने। पहले 600 रुपया पर, मतलब पूरे साल भर में 600 रुपया देना पड़ता था प्रोफेशनल टैक्स में, अभी बढ़ा दिया गया प्रोफेशनल टैक्स, ट्रिपल हो गया। अब इससे पहले अभी हाँ, ममता दीदी ने हर टैक्स बढ़ा दिया, अभी ममता दीदी ने हर टैक्स बढ़ा दिया, बता रहा हूँ। हम लोग ट्रेड लाइसेंस होता है ना, तुमको क्या लगता है ये सेंटर चलाने के लिए हमको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ा है? ऐसे थोड़ी मुँह उठा के सेंटर चला दिए। ये सेंटर एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जीएसटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, मेरा बात समझो, जीएसटी के लिए अप्लाई कर चुके हो, ट्रेड लाइसेंस है, सब कुछ है, मतलब प्रॉपर इस सेंटर का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास है। जैसे एक नॉर्मल बिजनेस होता है ना, वैसे एक प्रॉपर सेंटर है। तो पहले ट्रेड लाइसेंस 500 में रिन्यू होता था, इस बार ट्रेड लाइसेंस मेरा रिन्यू हुआ है जीएसटी वीएसटी लगा करके 2100 रुपये में। तो गवर्नमेंट तो इस बार मतलब भयंकर कर दिया, टैक्स बढ़ा ही दिया है। पता नहीं ममता दी के पास पैसा लगता कम पड़ गया होगा। इस बार ममता दी ने पूरा टैक्स बढ़ा दिया। तो प्रोफेशनल टैक्स हमेशा पिछड़ा राज्य चार्ज करता है। हमारे यहाँ पे साउथ के कुछ स्टेट जैसे केरला आंध्रा, ये लोग प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट भी प्रोफेशनल टैक्स लेती है। यूपी गवर्नमेंट पहले लेती थी, फिर हमारे योगी बाबा आए, बोले बहुत पैसा है नहीं लेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र भी नहीं लेती है, पर अपना जो ममता दीदी है, इनको पैसे की बहुत जरूरत है, ये प्रोफेशनल टैक्स लेती हैं। तो हाँ, वो अलग बात है, ये लोग उसी के नाम पे लेता है, प्रोफेशनल टैक्स लेता है डेवलपमेंट के नाम पे, कि राज्य में डेवलपमेंट करेंगे। छोड़ो, वो पॉलिटिकल पार्टी में जाता है। तो प्रोफेशनल टैक्स, इसको सॉल्व किया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखना, ये पर वर्कर है, यहाँ पे कितने वर्कर का दिया गया है? 20। तो सब में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 20 में 20 20। चलो सॉल्व करते, क्वेश्चन 4। आज का आज थोड़ा सा छोटा ही मतलब क्या बोलूं, छोड़ो। देखो, कंप्यूटेशन ऑफ
अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ, क्योंकि अगर आपको लेबर टैक्स निकालना है या आपको सॉरी लेबर टैक्स, लेबर कॉस्ट निकालना है या आपको नेट अर्निंग निकालना है, तो ऑलवेज आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस अर्निंग। तो सबसे पहले ग्रॉस अर्निंग निकालो। ये क्या है, बेसिक वेजेस, एक एक सुनो ना, 1,000 पर मंथ पर वर्कर, 1,000 पर मंथ पर वर्कर। और आपको पता है एक मंथ का ही निकालना, लिखो ना फॉर दिसंबर, कौन सा ईयर है, 23 ना, लिख दो फॉर दिसंबर 2023, कि भैया एक मंथ का निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट। यहाँ पे लिखो बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कितना, 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ है, लेकिन अपने को तो एक मंथ का निकालना, इसलिए ईयर में कन्वर्ट नहीं करे, जस्ट 1,000 लेंगे। पर मंथ पर वर्कर, टोटल कितने वर्कर है, 20 इंटू कर दो 20, कितना हो गया, 20,000। फिर केवल डीए, डीए है 900 पर मंथ पर वर्कर, तो ऐड कर दो डीए 900 पर मंथ पर वर्कर इंटू कर दो 20, कितना हो जाएगा, बोनस फॉर द मंथ। अच्छा इसको पहले ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 38,000, ये हो जाएगा बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए मिलाकर क्या गया 38,000, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है, बोनस फॉर द मंथ 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए, लीजिए बोनस 20% ऑफ 38,000। बोनस क्या बोला है, ध्यान सुनिएगा, 20% किसका, बेसिक वेजेस प्लस डीए मिला करके, तो बेसिक वेजेस और डीए मिलाकर यही आया है 38,000। तो 38,000 का 20% कितना आएगा बोलिए तो, 7,600, ठीक है। फिर बोला अदर अलाउंसेस 200 रुपया पर मंथ, 200 रुपया पर मंथ, तो मान लेंगे एट द रेट बोला है ना, एट द रेट 200 रुपया पर मंथ, तो ये एक का होगा इंटू कर देंगे 20, बोनस भी ऐड कर देना। अदर अलाउंस 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4,000। अच्छा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ, ये तो एसआई सबसे लास्ट में करते हैं, ये तो लास्ट में करते हैं, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करो, ठीक है। सैलरी वैलरी सब बाद में, अभी अच्छा देखो ना, यहाँ से पैसा कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, बस और कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, क्रॉस अर्निंग के लिए सब ऐड करना पड़ेगा, सब ऐड करे बताओ कितना आ रहा है, 11,000, अच्छा 11,000 थोड़ी आएगा, ज़्यादा ही आएगा, 39,000, क्या कर रहे हैं तुम लोग, 49,600, 49,600, ठीक है। अब ठीक है ना, अब लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, अब लिखो कंप्यूटेशन ऑफ नेट अर्निंग, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अर्निंग, नेट अर्निंग क्या आ जाएगा, ग्रॉस अर्निंग कितना है 49,600 माइनस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अरे इतना बात क्यों कर रहे तुम लोग, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ लिख देना पीएफ, यहाँ लिख देना ईएसआई, ठीक है, यहाँ लिख देना पीएफ और ईएसआई। पीएफ में एम्प्लॉय कितना दिया है 10% ऑफ बेसिक वेजेस, अरे पीएफ में कितना गया 10% ऑफ बेसिक वेजेस, आपका बेसिक वेजेस कितना है, तो 20,000, तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, लिख देना 20,000 का 10% 2,000, ठीक है। फिर आपका बोल रहा है यहाँ पे ईएसआई में कितना है 2% ऑफ बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस तो 20,000 है,
उसका 2% कितना आ जाएगा आपका? 400 रुपये। ठीक है। और आप नेट अर्निंग निकाल रहे हो तो आपका पी टैक्स भी कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स कितना था? 20 पर मंथ, 20 रुपया पर मंथ पर वर्कर, 20 रुपया पर मंथ पर वर्कर। क्योंकि एक एक, अरे पी टैक्स एक वर्कर का ही कटता है, सबका मिलाकर नहीं कटता। कोई पिकनिक नहीं है ग्रुप में करेंगे, सबका अपना अपना पी टैक्स है, समझा? तो पी टैक्स हो गया तुम्हारा 20 रुपया एक वर्कर का। तो 20 वर्कर कितना हो जाएगा? 400। यहाँ पर लिख देना लेस पी टैक्स, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। अच्छा सॉरी, ये 400 तो यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा इसको ऐड करके कितना मैं करूँ? 24 हो जाएगा ना ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ तो? कितना आ रहा है? नेट अर्निंग को 6000, 6000 बोलो ना कितना आ रहा है? अरे 46,800, 46,800। अब लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट देखो, ग्रॉस अर्निंग है 49,600। अच्छा तुम लोग ना ये पर्टिकुलर अमाउंट ये सब थोड़ा सा सजा करके, थाली को थोड़ा सजा करके देना है। ग्रॉस अर्निंग 49,600, ठीक है। अच्छा ये ग्रॉस अर्निंग किसने पे किया है? एम्प्लॉयर ने पे किया है, इसलिए इसके लिए खर्चा है। एम्प्लॉयर ने और क्या क्या पे किया है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, ये भी तो पे किया है, तो ये भी उसके लिए क्या है? खर्चा। 10% ऑफ वेज, 2% ऑफ बेसिक वेजेस। यहाँ आप लिखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। हम खर्चा निकाल रहे हैं, तो खर्चा निकाल रहे हैं तो कंपनी जो भी कुछ पे करेगी वो ऐड करेगी। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, पहले बात करते पीएफ। पीएफ में वही है 20,000 का 10% कितना हो जाएगा भाई? 2,000। और ईएसआई में कितना है? 20,000 का 2% कितना हो जाएगा? 400, ये हो जाएगा 2400। ऐड कर दो 52,000 ना, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट, या इसी को अपने क्या बोलते हैं? सी ई सी, कॉस्ट टू कंपनी। फटाफट नोट डाउन करो। अरे जल्दी करो। लाइव स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बोलिए, कोई डाउट है तो पूछे मेरे से फटाफट। लाइव स्टूडेंट एनी डाउट? ये तुम लोग लिख लिया फटाफट? पीछे लोग नहीं लिखा, पीछे वाले जल्दी लिखो भाई, तुम लोग तो बकवास करते करते लिखते हैं। हम लोग का नेट अर्निंग कितना आया? 46,800, राइट। और लेबर कॉस्ट कितना आया? 52,000, ठीक है। अगर यहीं पे बोलेगा ना नेट अर्निंग पर वर्कर, अगर यहीं पे बोलेगा कैलकुलेट नेट अर्निंग पर वर्कर, तो टोटल कितना था? 46,800 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, निकल जाएगा एक वर्कर का नेट अर्निंग। और वही बोलेगा टोटल कॉस्ट पर वर्कर, मतलब वही एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का बात कर रहा है। तो जितना टोटल खर्चा आया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 20 से, तो निकल जाएगा टोटल कॉस्ट पर वर्कर। ठीक है, कल आओ, कल लेबर कॉस्ट रिलेटेड और भी 2-4 सब बढ़िया बढ़िया करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
सॉरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्लास, सॉरी।